बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सनम जावेद और तैयबा राजा की थाना चौक में सीसीटीवी वीडियो दोनों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जेल से निकलकर मर्दों के जो सेल हैं उसमें इनको बंद करने का हुक्म आखिर किस की जानिब से दिया गया? पुलिस वाले बेगैरत हैं, सनम ने हकीकत जो है बता दी, जबकि तैयबा राजा जो है वो बहुत खामोश हैं, बहुत डरी हुई लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको कोई फीड कर रहा है, किसी ने उनको कुछ खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ के हवाले से आगाह किया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल चुप हैं और किसी से बात नहीं कर रही। सब लड़कियों को दिन में छोड़ दिया गया और हमें रात को जो है आदमियों के साथ कैद किया गया। सनम जावेद और तैयबा राजा को अब कहाँ पर कैद किया गया है, उनके ऊपर किस हवाले से एफआईआर काटी गई है, उनका क्या कसूर है, क्या उन्होंने सच में जो है वो तोड़ फोड़ की थी, क्या उन्होंने जो है सच में कहीं पर आग लगाई थी, क्या उनके खिलाफ कोई सबूत मिल चुके हैं जिसके बिना पर जो है उनको मजीद जो है वो कैद कर दिया गया है, क्यों उनको मारा पीटा जा रहा है, एफआईआर के हवाले से क्यों नहीं बताया जा रहा। अंदरूनी कहानी जो है वो आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। सनम जावेद से अदालत में सवाल पूछा गया कि आप लिबर्टी में फूल खरीदने गई थी। मेरा सवाल है कि क्या लिबर्टी जो है वो पाकिस्तान की हदूद में नहीं आता? कोई वहाँ जाए तो उसको जो है वो पकड़ कर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और मर्दों के साथ बंद कर दिया जाए। सनम जावेद के भाई ने जो है वो ये बोला है और आप सबको पता है कि जी इतने दिन से कहानी सुनाई जा रही थी, इन लड़कियों के हवाले से इनको गायब किया गया था, जैसे कि इमरान रियाज को गायब किया गया है। बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये लड़कियां कहाँ पर हैं, क्योंकि इनकी वालदा जो है वो कहती हैं कि मैं आज तक अपने घर से अपने बच्चों और अपने शोहर के बगैर नहीं निकली। मैं पूरे लाहौर के एक एक थाने में जो है मैं गई हूँ, इन्होंने हमसे बदगुमानी की है, इन्होंने हमसे झूठ बोला है, हमारी बेटी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज है वो नहीं दिखाई। बड़ी अजीब सी बात है। यही कहानी जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पकड़ा था, गिरफ्तार किया था, तो वो बोलते रहे कि भी मुझे बताएं, एफआईआर दिखाएं, मुझे जो है बताएं कि मुझे किस चीज़ के लिए अगवा किया जा रहा है या मुझे पकड़ा जा रहा है, मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो उनको जो है कुछ भी नहीं दिखाया गया था उस वक्त। वो कहते हैं बाद में मुझे बताया गया कि जी ये आपके खिलाफ जो है वारंट है, वो वारंट भी बाद में आया। इसी तरीके से इमरान रियाज मुत्तादिद दिन गुजर गए हैं, उनका कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। और ये दो खवातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी खवातीन हैं जिनके इस वक्त डंके बज रहे हैं। अगर सनम जावेद की बात करें, आप सबको पता है कि सनम किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनके घर पर जो है हमला किया गया था पहले, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैंने सोचा कि मैं कभी अपने घर में नहीं बैठूंगी क्योंकि मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगी। वो कहती हैं जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर जलसे में जाती हूँ, मैं पुरअमन एहतजाज करती हूँ, उनकी बहन भी उनके साथ मौजूद होती हैं। उसके बाद जो नायला राजा हैं उनके हवाले से जो बातें हैं वो थोड़ी सी इसलिए अजीब हैं। तैयबा राजा जो है उनके हवाले से जो है वो इस वक्त बिल्कुल खामोश हुई हुई है, बोल नहीं रही। मेरे ख्याल में उनको मारा पीटा ज़्यादा गया है और उनके जो है सर पर निशान माथे पे भी नज़र आ रहा था तशद्दुद का, और उनका होंठ भी साइड से फटा हुआ था। उनके हवाले से ये वो खातून है जिन्होंने पुलिस के आगे अपना दुपट्टा फेंका था, जिस पर कहा गया था कि जी मरियम नवाज साहिबा पूरी दुनिया में खवातीन के लिए तो बड़ी आवाज़ बुलंद करती हैं, इस खवातीन के साथ इस खातून के साथ ये हो गया, फलां के साथ ये हो गया। और जब बात आती है इन खवातीन की कि किस तरह से पुलिस इनको घसीट रही थी, व्हील चेयर पर लड़की थी उसको घसीटा गया, तैयबा राजा के हवाले से कि जी इसको बालों से पकड़ के जो है लेकर गए पुलिस, उन्होंने किस तरह से उसको मारा पीटा उस वक्त। तो बड़ी अजीब सी बात है कि लोग कहते थे कि मरियम नवाज साहिबा क्यों इस पर नहीं बोल रही, और जो इनकी नून लीग की खवातीन हैं जिसमें इफ़त उमर जो है वो बड़ा बोला करती हैं कि जी ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो इसमें भी सवालात उठाए गए थे कि ये लोग क्यों नहीं बोल रही। अब सनम जावेद की वालदा ने एक नया कट्टा खोल दिया, उन्होंने कहा है कि जी मैं कसम खा के कहती हूँ कि मेरी बेटी पर तशद्दुद करने के लिए जो है वो नानी जान की वजह से कहा गया है। उन्होंने ये तक कहने की कोशिश की कि जी मजाक होते रहते हैं, मजाक में तो इंसान बड़ा कुछ कह देता है, आपने उस मजाक को सीरियस ले लिया। आपका हुक्म है इनकी वालदा के मुताबिक कि ये नानी जी का हुक्म है कि जी उनको नानी क्यों कहा गया, इस बिना पर जो है उनको जो है वो पकड़ा गया है और उनको ना छोड़ने के अहकामात जारी किए गए हैं। ये सनम जावेद की वालदा का कहना है। अच्छा जी, और मैं आपको ये बताती चलूँ, अदालत ने जब एसएचओ चूंग पुलिस स्टेशन से पूछा कि जी इन दो लड़कियों को पेश क्यों नहीं किया गया, तो उनका जवाब था ये लड़कियां तो कभी हमारी थाने में मौजूद ही नहीं थी। जबकि इनकी वालदा ने बताया कि हम पीछा करते हुए गए थे, ये वहीं पर मौजूद थी और इन्होंने गायब कर दिया, हमें मिलने भी नहीं दिया। अगर जज साहब उसी वक्त पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेजेस देख लेते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ना सिर्फ सनम जावेद और तैयबा राजा को पुलिस स्टेशन लाया गया बल्कि उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात भी
नहीं करवाई गई। गिरफ्तारी से लेकर कैद करने तक दोनों लड़कियों को जो है जिस्मानी अजियत का निशाना बनाया गया, उनको मारा पीटा गया, उनको मर्दों के सेल में रखा गया और उन्हें मारने वाले मर्द पुलिस एहलकार हैं, उन्होंने घसीटा उनको। देखिए आप जरा अंदाजा लगाएं कि इन खवातीन को जब सरेआम सड़कों पर पुलिस वाले, पंजाब पुलिस वाले बेगैरतों की तरह घसीट रहे हैं, उनके बाल पकड़ के उनको घसीट रहे हैं, लोगों के घर में घुस के उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, इन लड़कियों के साथ अगर सड़कों पर ये सलूक कर रहे हैं पंजाब पुलिस वाले, तो सोचें फिर आप कि जब पुलिस स्टेशन में होंगी ये लड़कियां तो इनके साथ क्या कुछ करेंगे। मेरी तो ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही। मैं जानती हूँ पुलिस को, बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं काफ़ी परेशान हूँ और दुआ करती हूँ कि जल्दी ये ख़वातीन जो हैं अपने घर वापस आ जाएं, अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि इन ख़वातीन के साथ ना सिर्फ टॉर्चर किया जा रहा है बल्कि कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आके ये तक बोल दिया है कि जिन पीटीआई की ख़वातीन को गिरफ़्तार किया है उनको ये जिनसी तौर पे हिरासा करने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अगली बार से कभी भी जो है वो पीटीआई के जलसों में ना जाएं। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, किस तरह से हैंडल किया जाएगा। ये ख़वातीन इतने दिन से जो है पुलिस की कैद में है, इनको मर्दों के सेल में रखा जा रहा है। जो लोग खुलेआम सरेआम जब वीडियोस बन रही हैं तो औरतों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घसीट रहे हैं। आप सोचें कि जब पुलिस स्टेशन में कोई कैमरा नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, सब दरिंदे अगर एक जैसे होंगे तो क्या वो औरतों को नोचेंगे नहीं? मुझे समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क का कानून कहाँ चला गया है, कहाँ चला गया है, क्यों इस तरह की बदसलूकी की जा रही है। कोई सबूत नहीं है कि ये ख़वातीन जो हैं इन्होंने किसी भी तरीके से जो है किसी भी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। बड़ी खौफनाक सिचुएशन है, लेकिन ये सिचुएशन इस वक्त इनकी फैमिलीज फेस कर रही हैं। अच्छा जी, गिरफ्तारी, कैद, उसके बाद अजियत, मर्द पुलिस एहलकार जो हैं घसीट रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और मार पीट रहे हैं। यही कहना था डॉक्टर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी का। वो खुद एक वकील हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि थाना सेक्रेटेरिएट के मर्द एहलकारों ने मुझे मारा, फर्श पे घसीटा और फिर उन्होंने बताया कि जी मेरी वालदा की रोने की मुझे आवाज़ें आ रही थी, उन पर तशद्दुद किया जा रहा था, मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। अभी वो खुद वकील हैं तो ये हाल है। आप देखें कि इस मुल्क में अगर किसी के पास कोई पोजीशन नहीं है तो क्या सलूक किया जा रहा होगा उन औरतों के साथ। अगर पुलिस एक सीनियर खातून रहनुमा के साथ ये सलूक कर सकते हैं, शीरी मज़ारी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो उनकी बेटी कहती है कि अंदाज़ा लगाएं कि अंदर सनम जावेद और तैयबा राजा के साथ ये कितना गंदा सलूक कर रहे होंगे। आप सबको बताते चलूँ कि सनम राजा एक मिमिक्री प्रोग्राम करती हैं जिसमें वो मरीम नवाज साहिबा की मिमिक्री करती हैं और काफ़ी ज़्यादा उसको जो है उसमें मजाक करती हैं। लेकिन उनकी माँ ने कहा कि जी मजाक तो मजाक है, आप मजाक को इस हद तक सीरियस थोड़ी ले सकते हैं कि आपने मेरी बेटी को जो है वो मर्दों के सेल में रखा, मारा पीटा और इतना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह थी कि अदालत में जी पेशी के दौरान सनम जावेद तो बड़ी पुरअज़्म नजर आई थी, क्योंकि वो कहती थी कि आपने परेशान नहीं होना, हम खड़े रहेंगे और हमें कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन तैयबा राजा जो है वो ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। 7 दिन बाद इन लड़कियों को अदालत में पेश किया गया। 7 दिन इनके साथ क्या किया गया होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इनकी फैमिली इनके पीछे पूरे लाहौर में खार होती हुई नजर आ रही है। अब 7 दिन के लिए फिर इनको जेल भेज दिया गया है। सनम जावेद की वालदा और भाई ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस वालों ने दावा किया है कि इन दोनों लड़कियों को अजियत देने का हुक्म नानी ने दिया है। दोनों पर कोई मुकदमात नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको 7 दिन मर्दों के साथ जो है वो कैद रखा। मर्द पुलिस वालों ने इनको मारा पीटा और ऐसी शर्मनाक हरकतें करने के बाद भी सनम जावेद और तैयबा राजा के हौसले जो है वो बुलंद नजर आ रहे हैं। सनम जावेद और तैयबा राजा की प्रिजन वैन से जो है वो वीडियो नज़र आई है जिसमें वो अपनी फैमिली को कह रहे हैं आपने परेशान नहीं होना। लेकिन आप देखें कि हमारे जो है इस वक्त गंदगी इतनी फैली हुई है सोशल मीडिया पे भी कि उस वीडियो के बाद उनके मेकअप पे बात कर रहे हैं, हाय 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 ऐसे करके बात कर रहे हैं कि कितनी बुरी शक्ल है और देखो ज़रा मेकअप के बगैर ये कितनी बुरी लग रही। कुछ खुदा का खौफ करें। 7 दिन से जी वो कैद हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, ठीक है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, वो भूख हड़ताल पर हैं, वो खाना नहीं खा रही हैं दोनों। आप कुछ खुदा का खौफ करें। आपको मेकअप की पड़ी हुई है, ये वही बेगैरत किस्म के लोग हैं जो अपनी माँ बहन बेटियों को भी घर में यही सब कुछ कहते हैं। तो आप अपनी ये बेगैरती अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों पर ही जो है आजमाएं, क्योंकि अगर उन्होंने आपको सही मौके पर सही वक्त पर थप्पड़ मारे होते तो आप दूसरी औरतों के बारे में ये बात ना कर रहे होते। ऐसे कमेंट्स करने से पहले एक बार अपने घर में नज़र डाल लें
और अपनी शक्ल भी देख लें, उसके बाद दूसरों पे कमेंट करिएगा, क्योंकि इस वक्त वो भूख हड़ताल पे हैं, अजियत का शिकार हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। हमारा यही मुतालबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इन लड़कियों के लिए खुद नोटिस लीजिए। इन लड़कियों का कोई कसूर नहीं है, अगर कसूर है तो फिर सजा दें, और अगर कसूर नहीं है इनको रिहा करें।